तो आज की जो क्लास है, आज हम रियली डोज और डीडोज के बारे में जानेंगे। आपने अभी तक जितने भी चीजें पढ़ा है या सुना है या रील्स में या वीडियोस में देखा है, उस बाहरी की दुनिया से निकल के हम लोग रियली दुनिया में एंटर करेंगे। और आप लोगों के लिए मैं अभी बेसिकली टूल्स लेके लाया हूँ, और आगे चल के 8 बज के उसके 7 मिनट। अपग्रेडेड वर्जन आपको देखने को मिलेगा हमारे गिटहब के पेज पे। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट टॉपिक पे चलता हूँ और मैं आपको रियली डोज और डिडोज अटैक के बारे में समझाऊंगा, जो लोग करते हैं, जिसके थ्रू मोटा पैसा कमाते हैं। ठीक है, हमको उन्हीं अटैक को समझना है और सिक्योर करना है। लाइक भी हमारी जो भी सिस्टम्स हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन जो भी सिस्टम्स हैं उसको सिक्योर करना है। तो पहले हम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि अटैक कैसे होता है, कैसे करते हैं, इसका मकसद क्या होता है। मकसद बोले तो लाइक भी पाक एंड टेररिस्ट, जैसे उन लोगों की मकसद होता है ना, तो उसी तरह के हैकर्स की मकसद भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे इंडियन आर्मी टेक डाउन करती है, सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, और आपको भी सेम सिनेरियो अपनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप उसके मकसद को तो समझेंगे कि वो करना क्या चाहता है। ठीक है, डोज और डीडोस अटैक के जरिए। एक मिनट, मैं अपना ब्लैंक स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ। व्हाट नो, ये हमारा बार बार कट आउट क्यों हो रहा है स्क्रीन? जैसे पार्टिकुलर स्क्रीन क्यों नहीं हमारा हो रहा? मैं डिवाइस की कर नहीं सकता ना, क्योंकि कोई सुन चल हो नहीं रहा। रुक जाओ यार, मैं कट आउट होके दोबारा आगे ज्वाइन होता हूँ। ठीक है, भाई ये स्क्रीन हमारा शेयर नहीं हो रहा है। हो ही नहीं रहा ना, ना फुल स्क्रीन हो रहा है, ना इंटरनल स्क्रीन हो रहा है, ना एप्लीकेशन स्क्रीन शेयर हो रहा है। कट आउट नहीं, बार बार कट आउट हो जा रहा है, पता नहीं क्या है। ये स्क्रीन शेयर किया, सेटिंग्स में जाके दिख रहा है स्क्रीन। तो अब हम जो है एथिकल वे में समझेंगे। ठीक है, जो भी हैकर्स होते हैं, ठीक है, आई मीन जो भी ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, वो डोज और डीडोज अटैक का कैसे यूज करते हैं, मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, अब ये जो ब्लैक हैट हो हैकर्स होते हैं, वो
किसके लिए काम करते हैं, आई मीन क्या चाहिए होता है उनको। तो आज के ज़माने में इस दुनिया में सबको चाहिए होता है पैसा, ठीक है। मनी इज़ एवरीथिंग, मनी इज़ इम्पोर्टेंट। पैसा सबको चाहिए होता है। अब हम लोग समझेंगे कि ये ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं। आई मीन जो इलाइट हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट शब्द को हटा के मैं इलाइट की बात करूँ, तो सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है ना। तो अब मैं आपको समझाता हूँ टॉपिक्स बाय टॉपिक्स कि जो ब्लैक हैट हैकर्स हैं वो कैसे इन चीज़ों को अंजाम देते हैं और उनका मेन काम क्या होता है। देखिए वो क्या करता है कि किसी भी सर्वर्स को डाउन करता है। डाउन डाउन का आपने वीडियोस में देखा होगा कि सर्वर पे ओवरलोड होता है तो डाउन हो जाता है। हाँ, ये चीज़ रियली में एग्जिस्ट करती है, बट आपको मैं बताऊं कि हमारा जो सर्वर होता है उस पे सबनेट में बटी होती है, ठीक है। और अगर यदि आप सर्वर पे बेसिकली अटैक करते हो तो आपकी आईपीस ब्लॉक हो जाएगी। और जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सबनेट का यूज किया जाता है, जो कि छोटे छोटे पार्टीशन में डिवाइड की जाती है ना। तो आपको ये चीज पहले आनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको पिछले कुछ क्लास में ये सारी चीज आपको पार्ट्स बाय पार्ट अच्छे तरीके से पढ़ाया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखिए, अब वो क्या करता है कि आपका कोई, तो एग्जांपल शॉप की कोई वेबसाइट है, ठीक है, या तो कोई भी हो सकता है, वेबसाइट है और एप्लीकेशंस वगैरह भी हो सकते हैं। शॉप की वेबसाइट है या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पे क्या करेगा कि अगर यदि आपका सबसे पहले आपके साथ वो कम्युनिकेट करेगा डिफरेंट मेथड से, और आपकी क्या निकालेगा, आईपी एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आईपी एड्रेस होते हैं, अब यहीं से सारा काम स्टार्ट होता है। ये जो आईपी एड्रेस होते हैं, ये यहीं से सारा काम स्टार्ट होता है। तो ये आप सोच रहे होंगे कि कैसे निकाला जाता है, तो मैं आपको एथिकल वे में समझाऊं कि देखें, आप चाहें तो खुद भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप बहुत सारे टूल्स जैसे एनमैप वगैरह है उसका यूज कर सकते हैं, है ना। तो प्रैक्टिकल वे में मैं आपको सिर्फ आज टूल्स के बारे में समझाऊंगा। और किसी की आईपी एड्रेस निकालना, ठीक है, बिना परमिशन के वो इलीगल है, अनएथिकल है। अगर यदि आप परमिशन लेके निकालते हैं, बेहतर है, यानी कि अच्छा बात है, ठीक है। तो आप चाहें तो आप अपने वाईफाई भी ट्राई कर सकते हैं, और हमारा जो टूल्स है वो अपने आप वाईफाई पे ट्राई करें, कोई इशू नहीं है। आप टूल्स को जब बंद कर देंगे आपका वाईफाई ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। इससे ये नहीं होगा कि आपका वाईफाई खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप टूल्स को ऑन करें और अपने वाईफाई को टारगेट कीजिएगा, जब भी मैं आपको सामने में लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। अपने टूल्स को रन करके, ये हमारा टूल्स है, डार्कनेट की टूल्स है, और जितने भी स्टूडेंट हैं ये हम लोगों का टूल्स है। और इसके अपग्रेड वर्जन बहुत ही जल्द लॉन्च होगा, और एक से एक टूल्स आपको अब देखने को मिलेगी, ठीक है, और वो भी हमारा पर्सनल टूल्स होगा, और एक बेहतर वे में। जितने भी गिटहब पे टूल्स हैं, आप लोगों ने जितने रील्स वीडियोस देखा है, सबसे बेहतर टूल्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और इसके बदले कोई भी आपको पैसा पे करना नहीं पड़ेगा। अगर यदि कोई ऐसा करता है, हमारे नाम पे कोई पैसा लेता है, तो वो एक अनएथिकल है, आप उनसे जरूर बचें। अब देखें यहाँ पे क्या करता है, ये जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो अटैक करता है। अब बेसिकली बात है कि अगर यदि आपको किसी की कमजोरी पता चल जाए, एक सो एग्जांपल एक बंदा ए है, ठीक है, मैं टेक्स्ट कर दूं तो जरा समझ में आया आपको। तो जैसे कि कोई बंदा ए है, ठीक है, और इसकी कमजोरी क्या है कि ये बंदा किसी के आई मीन चक्कर में पड़ गया है। चक्कर बोले तो आज के ज़माने में आप समझ ही जाएँगे कि चक्कर क्या होता है। आई मीन किसी के मजबूरी में पड़ गया है, ठीक है? और यहाँ पे क्या होता है कि अब वो जो सामने वाला व्यक्ति है, इससे कुछ ना कुछ डिमांड करता है, और लाइक भी डिमांड में क्या हो सकता है? मनी, पैसा हो सकता है ना? तो वो क्या करता है, जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, जो अटैकर्स होते हैं, वो किसी की मजबूरी को फाइंड करता है। उसके बाद वो क्या करता है कि उसके आईपी एड्रेस को निकाल लिया, ठीक है? आईपी एड्रेस को निकालने के बाद अब यहाँ पे जो आईपी हो है, आईपी का फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, ठीक है? मैं आपको बार-बार नहीं समझाऊँगा, इसलिए मैं आईपी बोलता हूँ, ठीक? आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए। वो क्या करेगा, इस पे टारगेट करेगा, उसके साइट को डाउन कर देगा। अब डाउन तो हो गया, और अब
उसके जो वेबसाइट में कॉन्टैक्ट की मेल होगा, हर कोई कॉन्टैक्ट की मेल देता है अपने वेबसाइट में, ठीक है? मैं आपको समझा दूँ यहाँ पे। वो जो कॉन्टैक्ट की मेल होगा, कॉन्टैक्ट की मेल होगा, उसपे क्या करेगा, ये लोग उसको मेल करेगा कि भाई ऐसा कर, तू मुझे इतना फॉर एग्जांपल वेबसाइट को डाउन कर दिया। अब 10 दिन तक कोई वेबसाइट अगर यदि डाउन रहे तो ऑब्वियसली बात है उसका सेल में कुछ ना कुछ हानि होगा, है ना? अगर यदि किसी का टर्नओवर डेली का ओवरऑल हम 10 लाख का ही मान के चले डेली का, और 10 दिन तक वेबसाइट डाउन हुआ, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको 1 सीआर का लॉस हुआ। 1 सीआर का लॉस ही होगा ना? तो 1 सीआर का ये जो लॉस हुआ, ये किसके कारण हुआ? इसके कारण हुआ। और इसने ये क्या किया, यहाँ पे मेल किया कि भाई सुन, तेरा वेबसाइट को हम बख्श देंगे, तू मुझे ज्यादा मत करियो, 5,000 फॉर एग्जाम्पल, $5,000 क्या कर, पे कर, वो भी किस में, क्रिप्टो करेंसी में। और अगर दी नहीं करेगा तो तेरा वेबसाइट इसी तरह मार के तेरी सेल्स को डाउन कर दूंगा, ठीक है? और आगे चल के तेरी वेबसाइट भी क्रैश कर दूंगा। तो अब ये बंदा मजबूरी है ना, कि ये जो बंदा ए है ये तो पूरी तरीके से फंस चुका है। अब इसे मजबूरी है कि या तो ये पे करे, या तो अपने वेबसाइट से हाथ धो ले, और इसकी सेल्स गिर जाएगी। तो ये क्या करेगा कि भाई मेरा अगर यदि एक दिन में 10 लाख है और 10 दिन में 1 सीआर का टर्नओवर है, तो इसमें से हम 5 लाख रुपए दे भी दे तो क्या हो जाएगा? अब रियली जो गेम स्टार्ट होता है एक अटैकर्स एंड ब्लैक हैट हैकर्स की, वो यहीं से स्टार्ट होता है। ये $5,000 लेके नहीं मानेगा। ये जब पे कर दिया इसको, तो ये फिर एक दो दिन के लिए ऐसे वेबसाइट को बख्श देगा। आई मीन इस वेबसाइट को उसे देगा कि वो, अब जो वो, सो एग्जांपल ये बंदा इसको $5,000 दे रहा है, ये ऑब्वियसली बात है कि किसी ना किसी को और $5,000 देगा, कहेगा वेबसाइट में क्या कमियां हैं ढूंढो। अब देखो, ये जो $5,000 लिया, ठीक है, ये क्या करेगा, ये भी इन्वेस्टमेंट करेगा और ये भी इन्वेस्टमेंट करेगा, ये इन्वेस्टमेंट करेगा। अब ये दोनों इन्वेस्टमेंट करेगा, बट ये जो इन्वेस्टमेंट करेगा इसके वेबसाइट में और कमियां ढूंढेगा, और भी ग्रुप्स को ऐड करेगा और कमियां ढूंढेगा। और क्योंकि इसने, ये इसको पता चल गया कि भाई ये बंदा जो है ये पैसा दे रहा है, ठीक है? अब गेम रियली ऐसे स्टार्ट होती है, मैनिपुलेशन ऐसे स्टार्ट होती है, जो भी अटैकर्स होता है। और आपके साथ सेम लाइफ में ऐसा ही घटित होता है कई लोगों के साथ, ठीक है? चाहे हम हैं, आप हैं, किसी के साथ। आई एम मेकिंग ऑन, हमारे साथ भी स्कैम हुआ है, ठीक है? मेरे साथ 2011 में 300 रुपए की स्कैम हुआ था। जब से मैं सीखना स्टार्ट किया हूँ, और अभी चल के मैंने स्कैम तो नहीं किया किसी का, बट मेरा मकसद है कि मैं आने वाले छोटे से छोटे बच्चे को भी सिखा दूं कि तुम बच सको। उस वक्त मैं छोटा था तो बच नहीं सका, बट आपको मैं सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, कि मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आप चीजों को समझें और बचें। तो अब देखें कि यहाँ पे क्या होगा, कि ये इन्वेस्टमेंट करके इसकी कमियां ढूंढेगा। $5,000 में से डार्क वेब पे बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं ग्रुप्स, जो $5,000, $500 दे दो तो वो कुछ करने के, आई मीन उतावला हो जाते हैं, आई मीन उतावला बोले तो वो करने के रेडी हो जाते हैं। तो $500 दे दिया और इसके वेबसाइट को चेक किया, वल्नरेबिलिटीज ढूंढा, ठीक है? जब डीडोस मार के कोई वेबसाइट को डाउन कर सकता है तो ऑब्वियसली बात है उसमें कमियां है। अब ये बंदा दिया है जिसको, वो तो एथिकल वे में सीखा है ना, वो यूट्यूब से या आई मीन कॉलेज से सीखा है, लेकिन इसने रियल चीज को पेनिटेस्टिंग करके सीखा है। हमेशा इसका काम ही है यही चीजें करना। तो अब ये क्या करेगा, फिर से इस वेबसाइट को कवरेज में लेगा और फिर डिमांड करेगा। भाई जिसकी 1 सीआर की 10 डेज में इन्वेस्टमेंट है, ऑब्वियसली बात है कि वो, उसके सामने 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ रुपए कुछ नहीं है, ठीक है? तो अब यहाँ से ये आपने चीजें समझ गई कि कैसे जो है एक अटैकर्स या एक हैकर्स, ठीक है, जो गलत काम करते हैं, इलीगल काम करते हैं, वो कैसे लोगों के साथ स्कैम करते हैं। स्कैम बोले तो ये छोटा मोटा स्कैम नहीं है, बट आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, और ये एथिकल वे में है। आप इसका ट्राई बिल्कुल ना करें। अगर ये आप करते हैं तो आपको, मैंने नोट दे दिया है कि साइबर लॉ 2001 के तहत इंडिया में, और 2000 एक्ट जो वर्ल्ड में चलता है उसके तहत आपको बड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक है? तो अब मैं आपको समझाता हूँ आगे। आगे उसका मतलब काम जो करने का जरिया है। आप इतना में तो समझ गए होंगे कि हम आपको क्या सिखाना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं, ठीक है? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हैकर्स होते हैं, ठीक है, वो करते क्या है। आई मीन भाई ये चीज़ चलो समझ में आ गया। अब देखो, ये पॉलिटिकल जो होते हैं, पॉलिटिकल बोले तो राजनीति,
राजनीति वाले भी ये चीज करवाते हैं और इसके बदले मोटा पैसा देते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं राजनीति की बात क्यों करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। क्योंकि रियल की दुनिया में ना आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए। इस जो दुनिया है इसके हिसाब से आपको समझ चीजें आनी चाहिए ना। कभी हो सके आपके सपनों में ख्याल आ जाए कि हम इस दुनिया में जाना चाहते हैं, तो आई मीन 2001 एक्ट कुछ स्किप करके, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, है ना। अब देखें कि यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी वेबसाइट, सपोज दैट, मैं इसको नीचे करता हूँ थोड़ा सा विजिबल दिखे, दो पार्टियां हैं, ठीक है, दो पार्टियां ऐसे, फॉर एग्जांपल्स हम ए बी करके दे देते हैं, दो तीन पार्टियां बना देते हैं ताकि आपको चीज समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब तीन पार्टियां हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, एक्स वाई जेड कोई कंट्री है, ठीक है, मैं ऐसे कंट्री की बात नहीं करूंगा, एक्स वाई जेड कोई कंट्री है। अब यहाँ पे क्या है कि कोई पार्टियां, आई मीन पार्टियां बोले तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी यानी गधों की पार्टी, जो भी पॉलिटिकल लीडर हैं वो जनता को मूर्ख बनाते हैं, ठीक है, सीधी सी मैं बात बताऊं, वो मूर्ख बनाते हैं। पर आज की जनता, सो एग्जाम्पल वो 1991 की बात गई, आज की जनता बहुत ही तेज है और उन्हें चीजों समझ में आती है कि हाँ कैसे क्या होता है। अब देखिए मैं वो चीजें छोड़ के मैं डायरेक्ट जो आपका साइबर सिक्योरिटी का है मैं उस पर बात करता हूँ। ये ए कोई पार्टी है और ये सी के ऊपर कुछ करवाना चाहता है। मैं डीडोस के अलावा भी मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, ये चीज आप ध्यान से हटा दीजिएगा, मैं डीडोस पे ये बात कर रहा हूँ। तो ये पार्टी इसको कुछ करना चाहता है तो इसके खिलाफ वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ करवाएगा। सी का कोई कंपनी चलता है, हर पार्टियां का कोई ना कोई कंपनी है, हिडन बोले तो वो पब्लिकली नहीं है पता कि किसके नाम से कंपनी है, बट हर एक पार्टी का मोटा पैसा है। और वो एक दो रुपए नहीं, किसी का 1 लाख करोड़ का है, किसी का 40,000, किसी का 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, मतलब करोड़ों करोड़ों रुपए का इन लोगों का कंपनी है। अब ये बंदा क्या करेगा, इस कंपनी के ऊपर साइबर अटैक करवाएगा और इसके मैनिपुलेट करेगा, आई मीन इसके खिलाफ जो गलत गलत चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल सी पार्टी का कोई अभिनेता है, अभिनेता बोले तो जो प्रचलित है, ठीक है, उसका कोई कंपनी है, एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी है। अब उसमें लड़कियों का सामान मिलता है, लड़कियों का सामान बोले तो मैं आपको बताता हूँ उसके, आई मीन आपने लड़कियों का कुछ मान ले, एक बैग मान ले, बैग बनता है। अब वहां पे क्या होता है कि जो बैग बनता है उसके बैग बिकता है, एक एक का कॉस्ट अराउंड, मैं आपको यूएसडीटी में ही बताऊंगा, ठीक है, तो बेहतर रहेगा हमारे लिए। जैसे 5,000, फॉर एग्जाम्पल $5,000 की एक बैग बिकता है, एक बैग बिक रहा है $5,000 का। भाई अच्छी कंपनी है तो $5,000 का बिक रहा है। बट वो जो वादा कर रहा है ये कंपनियां कि भाई ये चीजें मैं दे रहा हूँ, ये अभिनेता की जो कंपनी है वो वादा कर रहा है कि मैं प्योर लेदर की दे रहा हूँ, और उसमें वो क्या कर रहा है कि घोटाला कर रहा है लोगों के साथ और गलत चीजें दे रहा है। तो ये जो ए पार्टी है ये क्या करेगा, एक थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी बोले तो जो अटैकर्स हैं, लाइक भी कि ब्लैक हैट हैकर्स हैं, उसे फंड करता है कि भाई तुम्हें मैं पैसा दे रहा हूँ, इसकी जानकारी इकट्ठा करो और इसकी जानकारी को लीक करो। इसके बदले अगर भी तुम कर पाए तो अभी मैं, फॉर एग्जाम्पल कि अभी इससे डील हुआ कि भाई मैं तुम्हें $1 लाख दूंगा, ठीक है, $1 लाख दिया कि इसके जानकारी को इकट्ठा किए, उसके बाद जानकारी को इकट्ठा किए, अगर यदि इसके जानकारी सही निकला और लीक कर दिए तो तुम इस 1 लाख को मैं $10 लाख में कर दूंगा। तो ऑब्वियसली बात है भाई, $10 लाख यही नहीं होता, आई मीन $1 मिलियन बोले तो यहाँ पे क्या होगा कि ये चीजें काम करती है। अब ये बंदा अपने ग्रुप्स को ऐड करेगा, है ना। अभी मैं आपको भारत की कुछ चीजें बताता हूँ जो अभी तक आपको, गाइस थोड़ा सा स्किप करना, बैकग्राउंड इज, आई मीन थोड़ा सा बैकग्राउंड का नॉइज आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है मैं आपको चीजें समझाता हूँ। आपने इंडिया की बरमोस के बारे में जानते होंगे, बरमोस की जो डाटा लीक हुआ था वो एक निब्बा निब्बी करने वाले, आई मीन बोले तो हमारे भारत के कुछ ऐसे प्रज्वलित लोग आते रहते हैं सामने, आइंदा
टीवी पे, आई मीन सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं अभी हाल फिलहाल में ही। इसी टाइप से एक थे जिनको एक लड़की ने क्या किया, आई मीन लड़की के जरिए इस बंदे ने, अभी बंदे बोले तो ब्लैक हैट हैकर्स ने मैनिपुलेट किया, ठीक है। और ब्लैक हैट हैकर्स ये थोड़ी लड़का होता है, लड़की भी होता है भाई साहब। ये लोग पूरे ग्रुप बनते हैं, ठीक है, ग्रुप में हर कोई शामिल होता है। तो यहाँ पे क्या किया, इनके जरिए इनके डाटा को लीक करवा दिया। अब लीक करवाने से भारत को काफी काफी नुकसान हुआ, और ये चीजें आपको कभी नहीं सुनने को मिली होगी, पता है क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते कि आपको रियलिटी चीजें समझ में आए, ठीक है। तो और मेरा बना भी है। प्लीज कीप क्विट, प्लीज कीप माइक ऑफ क्विट। करो सबका। अब देखें कि यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि कैसे जो है पार्टियां मिलती है, और जो ब्लैक हैट हैकर्स की रोल्स होती हैं वह कैसे भूमिका निभाती है, ठीक है। अब चलें कि इतना चीजें में आपको डोज अटैक तो प्योरली समझ में आ गया होगा, साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने ऐड कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आपको हर चीज समझ में आए, है ना। एथिकल वेब आना, अनएथिकल वेब, जब मैं आप डिजिटल फोरेंसिक सीखते हैं तो आपको ये चीज आनी चाहिए कि यार कि मैं जब पकड़ने जा रहा हूँ किसे पकड़ने जा रहा हूँ। ये थोड़ी है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के जो पिताजी है उसे पकड़ने जा रहे हो। नहीं, रियल दुनिया में आपको अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे जिससे आप एक बार मुकाबला करके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ आपके अंदर क्या है और उस सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्या है। मैं आइंदा जो ऑनियन पे है, मैं जितने भी स्कैमर्स हैं उसको टारगेट करते रहता हूँ। तो उससे मुझे क्षमता पड़ती है ना, मुझे पता चलता है कि भाई मैं कितने पावरफुल हूँ, आई मीन मेरे अंदर क्या खूबियां हैं या क्या कमी है। जब मैं हार जाता हूँ तो मेरे मुझे लगता है कि हाँ मुझे और डेवलप करने चाहिए अपने स्किल्स को। तो अब आप जाके ये तो अभी के बाद आप ये नहीं कहोगे कि हाँ मुझे किसी थर्ड पार्टी लोगों का फोन हैक करना है या इंस्टा आईडी हैक करना है। आपको जो रियल दुनिया में एग्जिस्ट करती है उसके प्रति जाना चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर आपका सिक्योर हो, आप फ्यूचर में पैसे कमा पाए, क्योंकि सब कोई पैसे के लिए करता है, दुनिया का हर एक व्यक्ति बिकाऊ है, ठीक है। और सबको एक अच्छी कीमत मिलनी चाहिए, हर कोई बिक जाता है। तो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि ये जो डोज अटैक है, डिडोज अटैक एंड डोज अटैक कैसे वर्क करता है, और ये रियल लाइफ में कैसे एग्जिस्ट करता है, इससे कितने पैसे बन सकते हैं। आप समझ गए होंगे। अब आपको कोई भी रील्स, कोई भी सोशल मीडिया की वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर यदि आपको अभी भी लगता है कि आपको देखनी चाहिए तो ऑब्वियसली बात है कि आप देख सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, प्लीज पुट इन क्वेश्चन। किसी को कोई क्वेश्चंस है आप यहाँ पे पुट करें क्वेश्चंस। जो अभी ज्वाइन हुए हैं, डोंट वरी, कोई इशू नहीं है। मैं आपको ये क्लास रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आप चिंता बिल्कुल ना करें, आप आगे की क्लास कंटिन्यू करें। नहीं, यूट्यूब पे नहीं डालना है। ये क्लास आपको डिस्कॉर्ड पे मिलेगी, आप चेक करें, आप देखें आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखें, आपको आपके पास किसी के पास सिस्टम है जिसमें काले इंस्टॉल है, इंस्टॉल बोले तो VMware में इंस्टॉल है किसी के पास, तो आप मैसेज कर दें और आप अपना स्क्रीन शेयर करें। जिसके पास भी है आप अपना स्क्रीन शेयर करें, लाइव प्रैक्टिकल आपके ही स्क्रीन पे होगा। ये आयुष कौन है?
नो, इसे बोलो स्क्रीन शेयर करेगा। यस आई हैव, जो लिख रहा है। और अगर यदि आप म्यूट करेंगी, आपको बोलना पड़ेगा। अगर यदि आपने नहीं बोला तो आप स्क्रीन अभी भी बंद कर सकते हैं। डोंट वरी। 5 ये लिंक दे दो आप इसमें। फायर शॉट आप लिंक दे दो इसमें, गिटहब का। ठीक है। और कहाँ गया वो आयुष? फायर शॉट तुम ही कंटिन्यू कर दो, इन लोगों का कोई पता नहीं कब आएंगे कब जाएंगे। कौन सा? अच्छा, एक मिनट एक मिनट, रुक जा, रुक जा। GitHub। गया। एलएस, एलएस एग्जीक्यूटेबल परमिशन दो टूल्स को। आप नॉन रूटेड में भी चला सकते हैं, एग्जीक्यूटेबल परमिशन फर्स्ट। आप एलएस करें पहले, आप एलएस करें, ओनली एलएस। ठीक है। आप हैकिंग टूल किट, बट ये अपना टूल्स गिट क्लोन से आए क्यों नहीं? आप ये कमांड से पहले ये रूट, रूट से आप बाहर निकलने पहले cd डबल डॉट, cd स्पेस डबल डॉट, अगेन cd डबल डॉट। क्या चक्कर है यार वीएम का? आप स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं प्लीज? अब आपने ये cd करके नहीं देना था, आपको ch मोड पहले दे देते हैं आप, फिर अगेन रन मार देते टूल्स को।
आप chmod+x और mf डोज लिखें स्पेस mf डोज, जो टूल्स का नाम है आप सेम नाम लिखें प्लस। आप ये कितने प्लस डालोगे आप? एक ही प्लस देना है आपको। आप डायरेक्टरी से तो बाहर निकल जाए भाई प्लीज यार। डायरेक्टरी से तो बाहर निकले आप, जब भी एग्जीक्यूटेबल परमिशन होगा। अब डालें आप, अब हो जाएगा chmod करके डालें। अब ls करें। अब देखिए वहां पे एग्जीक्यूटेबल परमिशंस टूल्स को मिल गया होगा, जहाँ पे mf डोज है। आप पाइथन 3 में रन करें इसको। पाइथन 3, नॉट ced, ओनली पाइथन 3। और mf डोज कॉपी देन पेस्ट कर सकते हैं आप, या तो लिख भी सकते हैं। .py लगाओ एक्सटेंशन। तुमने ट्राई? ट्राई नहीं किया था? ठीक। ये अब यहाँ पे आप अपना किसी का वाईफाई का, आपके पास नियर में कोई वाईफाई का, उसका आईपी एड्रेस डाल दें, ताकि आप अपने डीएम पे ही अटैक करें तो बेहतर रहेगा। आप डाल के देखें, आपको रिजल्ट अभी देखने को मिलेगा। और कोई भी एरर हो तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे हमसे संपर्क करें। और आप इसको वायर सार्स के नेटवर्क को कैप्चर करें, आपको पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ जाती है। ठीक है, जब आप कोई भी टूल्स रन करें तो आपको पता होगा। आप कंट्रोल C ना दबाएं, आप टूल्स को रन रहने दें और फिर चेक करें। वायर सार को ओपन करें। दूसरे आप काली में हैं तो आप वायर सार को ओपन करें। कोई issue नहीं है। ये हो गया। आप एक बार अगेन अटैक मारें, फिर आपको दिखेगा। अगेन अटैक मारें और रियल देखें आप अभी। आप वायर सार को ओपन करें। ओपन द वायर सार प्लीज। रिपीट डी कंटिन्यू। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आपके ऊपर कितने पैकेट्स भेजे जा रहे हैं। और ये नॉर्मल टूल्स है, ना कि ये बेसिकली मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। अब इसका एडवांस वर्जन जल्द अपलोड होगा हमारे गिटहब। नेटवर्क कैप्चर करने के लिए आता है आपको, तो कि कोई भी नेटवर्क टैप करके आप उसका डिटेल्स फाइंड कर सकते हैं। आप फायर सर्कल क्लास किए होंगे, हमारी टीम ने आपको पढ़ाया होगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं जब आपको पढ़ाया है तो। बंद कर सकते हैं टूल्स को। अब देखिए ये क्या करता है, मैं इस टूल्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाऊँ। कंट्रोल C एंड देन स्टॉप। क्लियर कमांड डाल दें, आप क्लियर कर दें। ठीक है।
अब देखिए ये टूल्स जो है ये यूडीपी फोल्डेड बाय टूल्स है। आई मीन हाँ, हाँ, वही सुनिए तुम कर सकते हो, मैं थोड़ा-सा समझा दूँगा, ठीक है? अरे ना बंद कर दो।